नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, पश्चिम बंगाल में एक अजीब घटना हुई है। आप सबने वीडियो देखा होगा, हर टेलीविजन चैनल पे चल रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एक प्राइवेट कंपनी के ऊपर छापा पड़ता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम वहां पहुंचती है। साथ साथ या कह लें कि उसके पहले ही पहुंच जाती है ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी के साथ स्टेट के डीजीपी होते हैं, कोलकाता के कमिश्नर होते हैं। ये सारे पहुंचते हैं और उसके बाद एक फाइल को वो अपने कब्जे में लेती हैं और उस फाइल को अपनी गाड़ी में लेकर के वो वहां से रवाना हो जाती है। मतलब एक मुख्यमंत्री फाइल लेकर के फरार हो जाती है और अपने हाथ में फाइल रख करके वो मीडिया को संबोधित करती हैं, लोगों को संबोधित करती हैं। वो कहती हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री नॉटी है, बदमाश हैं, और ये जो उनका करतूत है ये बहुत गलत है। और प्रधानमंत्री को बंगाल की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी चुनौती देती हैं कि अगर ये आपका रुख रहा तो हम पूरे देश में कोहराम मचा देंगे। आप अपने गृह मंत्री को संभालिए, ये नॉटी गृह मंत्री को संभालिए, नहीं तो हम पूरे देश में कोहराम मचा देंगे। भारतीय इतिहास में इस तरह की ये पहली घटना होगी कि किसी स्टेट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम कहीं पर छापेमारी के लिए जा रही है और वहां पर उस प्रदेश की मुखिया, उस प्रदेश का मुखिया पहुंच करके उस छापेमारी से संबंधित जो कागजात हैं उसको लेके फरार हो जाए, भाग जाए, और फिर इसको लेकर के मामला कोर्ट में जाए कि मुख्यमंत्री फाइल लेकर के भाग गई। अब ये मामला कोल स्कैम से जुड़ा हुआ है। ये मामला कोल स्कैम से जो पैसे आए हैं वो पैसे कैसे गोवा के चुनाव में प्रयोग हुआ, कैसे अन्य स्टेट के चुनाव में प्रयोग हुआ। जिस कंपनी के ऊपर छापेमारी हुई है वो आईपैक कंपनी है। आईपैक कंपनी के एक जमाने में सर्वे सर्वा हुआ करते थे प्रशांत किशोर साहब, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर हैं और इलेक्शन एडवाइजर हैं। चुनाव जीता कैसे जाता है, चुनाव जीतना कैसे चाहिए, चुनाव लड़ना कैसे चाहिए, इसकी रणनीति बनाने वाले हैं माननीय प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर की ही प्रथम दृष्टिया यह कंपनी है। अभी कहा जाता है कि प्रतीक सिन्हा हैं, प्रतीक जैन हैं, वो अभी देख रहे हैं इस कंपनी को। लेकिन आईपैक को अगर लोग जानते हैं तो आईपैक को सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर की वजह से जानते हैं। हो सकता है कि उसमें सैकड़ों लोग काम कर रहे हों, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग काम कर रहे हों, बहुत सारे इंजीनियर काम कर रहे हों, बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनी काम कर रहे हों, बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स के जानकार लोग काम कर रहे हों, लेकिन उन सबको किसी ने नहीं देखा। कुछ लोग को व्यक्तिगत रूप से लोग जानते होंगे कि आईपैक में ये काम कर रहे हैं, आईपैक में फलाना व्यक्ति काम कर रहा है, आईपैक में फलाना व्यक्ति काम करता है। हमारे भी एक दो मित्र हैं जो आईपीएस हैं, उनके लड़के आईपैक में काम कर चुके हैं, अपनी सेवा दे चुके हैं। तो हमें और हमारे जैसे कुछ और लोगों को व्यक्तिगत तौर पर जानकारी होगी कि फलाना व्यक्ति आईपैक के लिए काम कर रहा है, लेकिन पब्लिक में आईपैक का कोई और चेहरा सामने नहीं आया। सिर्फ एक ही चेहरा है, प्रशांत किशोर जी। लेकिन प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि अब हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमने आईपैक को छोड़ दिया है, हम अपनी राह अलग बना चुके हैं, आईपैक कंपनी अपनी चल रही है और आईपैक के जो सर्वे सर्वा है वो प्रतीक जैन साहब हैं, वो देख रहे हैं। अब उसका एक दफ्तर मान लीजिए कोलकाता में है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर में छापेमारी होती है और छापेमारी हो रही है और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंच जाती है, फाइल लेकर के भाग जाती है। भागने के बाद कहती है कि गृह मंत्री नॉटी हैं, प्रधानमंत्री को धमकी देती हैं। सवाल यह है महत्वपूर्ण मित्रों, बहुत पहले से ये फजाओं में सवाल गूंज रहा था।
बिहार का जब चुनाव हुआ था तब भी लोग प्रशांत किशोर जी से सवाल पूछते थे कि आपको इतने पैसे कहां से आ रहे हैं। तो वो ये कहते थे कि हम जो सलाह देते हैं लोगों को, उस सलाह के बदले में हम मोटी फीस लेते हैं, और चुनाव लड़ाने के लिए जो सलाह देते हैं उसके लिए लोग हमें फीस देते हैं। उससे हमने अपनी कंपनी खड़ी की है, और उससे जो हमने कमाई की है, और अब जो लोग हमें दे रहे हैं, हमने जो हमारी जो कमाई है वो कंसल्टेंसी की कमाई है। अब सवाल यह है कि जिस कंसल्टेंसी के सहारे प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में ये कह रहे थे कि हमको जो कुछ भी हमारे पास 200 करोड़, 300 करोड़ या 250 करोड़ या 100 करोड़ जो भी हमने कमाया है वो कंसल्टेंसी के माध्यम से कमाया है, व्हाइट में है, उसका हमने टैक्स दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कह रहे हैं। लेकिन 1 घंटे की कंसल्टेंसी और 2 घंटे की कंसल्टेंसी का फीस 11-11 करोड़ रुपए हो। आज तक भारत तो छोड़ दीजिए, दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई कंसल्टेंसी का फीस नहीं है। दुनिया के इतिहास में बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, सबसे महंगे लॉयर्स, भारत छोड़ दीजिए, दुनिया के सबसे बड़े लॉयर्स अगर होंगे तो वो भी 1 घंटे की कंसल्टेंसी फी या 1 घंटे के अपीयरेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत में, सबसे सुप्रीम कोर्ट में भी, सबसे सुप्रीम अदालत में भी अपीयरेंस का 11 करोड़ फीस नहीं होगा। हमने तो नहीं सुना है, हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ तक लोग कहते हैं कि एक अपीयरेंस का वो 1 करोड़ लेते हैं, आधे घंटे की सलाह का वो 50 लाख लेते हैं, 1 करोड़ रुपए लेते हैं, ये 2 करोड़ रुपए लेते हैं। लेकिन 11 करोड़ रुपए कुछ घंटों की सलाह के लिए मिलता हो, यह बात लोगों को उस वक्त भी नहीं पची थी। लेकिन खैर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि नहीं, प्रशांत जी के पास कुछ अलहदा ज्ञान है और उसकी वो सलाह दे रहे हैं, तो कोई बुराई भी नहीं है। वो दे रहे हैं तो उनको मिल भी रहा है। अब इसको आप मेजर नहीं कर सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी के इस एडवाइस की कीमत इतनी होनी चाहिए। देने वाला अगर कह रहा है कि नहीं नहीं मैं 11 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, तो वो आपके लिए हो सकता है जीरो वैल्यू हो, लेकिन देने वाले के लिए लग रहा है कि नहीं, उस 11 करोड़ की वजह से मुझे हो सकता है 1100 करोड़ का लाभ हो रहा हो, 11,000 करोड़ का लाभ हो रहा हो। तो अगर उनके उस सलाह से लाभ का जो वॉल्यूम है वो अगर मल्टी टाइम्स है, और इसे लाभार्थी जो है वो जस्टिफाई करते हो कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, 11 करोड़ हम दे सकते हैं इनको, क्योंकि हमको 111 करोड़ का लाभ हो रहा है, या 1100 करोड़ का लाभ हो रहा है, या 11,000 करोड़ का लाभ हो रहा है, या 11 लाख करोड़ का लाभ हो रहा है। अब सैकड़ों करोड़ से लेकर के 10 करोड़ से लेकर के लाख करोड़ तक आप पहुंच जाइए। अगर किसी कंपनी को वो सलाह दे रहे हैं और कंपनी का चेयरमैन या कंपनी का सीईओ या कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर या कंपनी का कोई अन्य व्यक्ति ये स्वीकार करता हो कि प्रशांत जी जो हमें सलाह दे रहे हैं उसकी वजह से हमें 11,000 करोड़ का लाभ होने वाला है, तो 11 करोड़ रुपया इनका जो डिमांड है वो अनर्गल नहीं है। ये अगर 22 करोड़ भी मांगते तो मैं इन्हें दे देता। इसे आप पुष्ट नहीं कर सकते। हाँ, यह हो सकता है कि साहब आपने इनको क्या सलाह दिया था, वो सलाह विशेष क्या थी, जिस सलाह विशेष से इनको कितना लाभ हुआ, या इस सलाह विशेष से इतना लाभ हो सकता था। प्रोबेबिलिटी थ्योरी के आधार पर आप चलेंगे। ये आपने सलाह दी, इस सलाह से 11 करोड़ के सलाह से इनको 22 करोड़ का लाभ हो रहा था, या 1100 करोड़ का लाभ हो रहा था, या 11,000 करोड़ का लाभ हो रहा था, या 11 लाख करोड़ का हो रहा था। अब इस प्रोबेबिलिटी में अगर वो 11 करोड़ से मान लीजिए कि उसको 22 करोड़ भी लाभ हुआ, तब भी आप कह सकते हैं कि हम 50-50% शेयर कर लिया। या ये तय हुआ कि लाभ आपको भले जीरो हो, प्रोबेबिलिटी में ना जाए, लाभ जीरो हो, तब भी आपको हमें 11 करोड़ रुपए देने चाहिए। ये 11 करोड़ का जो आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं प्रशांत किशोर जी ने पब्लिक के सामने कहा है, मीडिया के सामने कहा है। देखिए, वो कंसल्टेंसी करते हैं, उसके बदले में वो पैसा कमाते हैं, उसका वो टैक्स देते हैं, ये वहां पर बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक जो हाइपोथेसिस है उसको आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसका संबंध ममता बनर्जी के फाइल लेने करके भागने से है। यह समझना पड़ेगा कि आईपैक सलाह का पैसा ले रही है, या आईपैक जो कंपनी है किसी अन्य चीजों में भी इन्वॉल्व है। क्या आईपैक
ब्लैक को व्हाइट करने का खेल कर रही है। क्या इसका डर था, या आईपैक कोई और नैरेटिव तैयार कर रहा था, कुछ और उसमें डॉक्यूमेंट में मिला है? क्या वो नैरेटिव देश हित के खिलाफ कोई हो रहा है क्या? क्या उस नैरेटिव में बांग्लादेशी के आने की कोई बात छिपी है क्या? क्या उस नैरेटिव में एसआईआर जो फर्जी, अभी जो एसआईआर चल रहा है और फर्जी वोटर लिस्ट की बात हो रही है, क्या उसकी कोई चर्चा है क्या? उस डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या है जिस वजह से ममता बनर्जी पूरी बेचैन हो गई और दौड़ करके वो फाइल लेकर के भाग गई और वहां से वो धमकी दे रही है कि अगर हमारी स्ट्रैटेजी की फाइल को आप चोरी करेंगे, कह रही है कि वो फाइल जो वो हमारी स्ट्रैटेजी की फाइल है, हम, और वो स्ट्रैटेजी बहुत जबरदस्त है और आप उस स्ट्रैटेजी की फाइल को चोरी करना चाहते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी आपको जानने का कोई हक नहीं है। क्या वो स्ट्रैटेजी की फाइल थी? वो स्ट्रैटेजी लिखित थी उस फाइल में जिसको मोदी चुराना चाह रहे थे, अमित शाह चुराना चाह रहे थे? कि क्या ममता बनर्जी कौन सा प्लानिंग कर रही है आने वाले चुनाव के लिए, और वो प्लानिंग बहुत फुल प्रूफ है। उस प्लानिंग को मुझे जानना चाहिए, तब हम जब जान जाएंगे तो उस प्लानिंग का काट तैयार करेंगे। ममता बनर्जी के स्टेटमेंट से तो ऐसा ही लग रहा है कि वो जो डॉक्यूमेंट लेके गई हैं उसमें पैसे कौड़ी का कोई खेल नहीं है, कोल स्कैम इधर उधर उसका कोई खेल नहीं है, वो स्ट्रैटेजी विशेष है। और वो स्ट्रैटेजी विशेष के फाइल को मोदी और शाह लेके जाना चाहते हैं। अब क्यों लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि वो स्ट्रैटेजी जब जान जाएंगे मोदी और शाह तो उसका काट निकालेंगे और फिर ममता बनर्जी को चुनाव में पटकनी दे देंगे। सामने से ऐसा लग रहा है कि भारत में सभी गोबर खा रहे हैं, मूर्ख हैं। ममता बनर्जी की चालाकी देखिए, सामने से कह रही कि मेरी स्ट्रैटेजी की फाइल को ले जाना चाहते हैं। अब मोदी और शाह को उनकी स्ट्रैटेजी जानने के लिए उनके फाइल में क्या लिखा हुआ है इसे चोरी करना पड़ेगा और इसके लिए ईडी को लगाना पड़ेगा। तो प्रथम दृष्टिया आपको यह संदेश दिया जा रहा है कि नहीं, हमारी फाइल, हम जो ईडी का जो छापा पड़ा है उसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब नहीं है, वो हमारे स्ट्रेटेजिक फाइल को वो चुराना चाह रहे थे। अरे भाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जाती है तो सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का पता करने जाती है, पैसे के लेन देन का पता करने जाती है। यह काम अगर करना होता तो सीबीआई करती,